चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो आपसी भरोसे से चलता है और बड़ा नाजुक रिश्ता है। आप देखिए, हमारे देश में तमाम पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं ताकि पति पत्नी का रिश्ता प्रगाढ़ बना रहे, मजबूत बना रहे। ये रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और ऐसे में अगर कुछ समस्याएं ऐसी आ जाएं जिससे ये प्यार का बंधन टूटने लगे, जिससे रिश्ता बिखरने लगे, तो मुश्किलें बढ़ती हैं। कई परिवार इस चक्कर में खराब हो जाते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे पति पत्नी की आपसी समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं को दूर करने के बारे में। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि विवाह के बंधन को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे पति पत्नी के बीच में रिश्तों की खटास दूर हो और कैसे पति पत्नी के बीच में आपसी भरोसा बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े। इस विषय पर आज बात करेंगे। तो पति पत्नी के रिश्तों के कलेश को कैसे दूर करें, आपसी तालमेल को कैसे अच्छा करें, भरोसे को कैसे मजबूत करें, इन विषयों पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं 28 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी, इसके उपरांत षष्ठी तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। विवाह के बंधन को समझें उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं, किन किन चीजों का प्रयोग आप भगवान शिव की पूजा में नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा का समाधान आगे अपने कार्यक्रम में हम करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन ग्रहों से विवाह का बंधन जुड़ता है और किन ग्रहों से विवाह का बंधन मजबूत बना रहता है। देखिए, वैसे तो विवाह के लिए बड़ी सारी स्थितियां होती हैं, बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन विवाह के लिए 2 ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं। बड़े अहम ग्रह हैं दोनों और दोनों ही आचार्य हैं। महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र विवाह कारक होता है। शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कुल मिला जुला के जो वैवाहिक जीवन है वो सबसे ज्यादा निर्भर करता है शुक्र के ऊपर। शुक्र को कलत्र कारक भी कहते हैं, पारिवारिक जीवन का स्वामी भी कहते हैं। तो सबसे अहम जो रोल होता है ग्रहों में वो शुक्र का होता है वैवाहिक जीवन के मामले में। शुक्र के खराब होने पर विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। वैवाहिक जीवन में जो प्रेम का भाव है ना, जो हार्मनी वाला पार्ट है, वो नष्ट हो जाता है। जो प्रेम है, जो सौहार्द है, जो दुलार है, वो नष्ट हो जाता है अगर शुक्र खराब हो जाए। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है तो क्या होता है, प्रेम हो या ना हो, संबंध हो या ना हो, किसी न किसी तरीके से विवाह का बंधन जुड़ा रहता है। ये मामला बड़ा विचित्र होता है। शुक्र खराब है तो पति पत्नी में प्रेम नहीं है, लेकिन बृहस्पति अच्छा है तो शादीशुदा जिंदगी बिना प्रेम के भी चलती रहती है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा आप देखेंगे कि प्रेम नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी शादीशुदा जिंदगी जो है वो चलती रहती है। अब ये जानते हैं कि विवाह के बंधन को तोड़ने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जो शादीशुदा जिंदगी के रिश्ते को तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। देखिए, बड़ा अहम प्लेनेट है उसके लिए, उसे कहते हैं मंगल। मंगल जो है ना वो रिश्तों का मालिक होता है। मंगल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली होता है मंगल मतलब शुभ,
कहते हैं ना, घर में मंगल कार्य कब होंगे, घर में शुभ कार्य कब होंगे। तो मंगल माने होता है शुभता, मंगल माने होता है असिस्टेंस, रिश्तों की मजबूती। मंगल जो है वो रिश्तों का मालिक है। अगर खराब हो जाए तो रिश्तों में समस्या आ जाती है। आप देखिए, शादी के समय मंगल दोष को मिलाते हैं ना, वो इसीलिए मिलाते हैं कि पति पत्नी की जो बॉन्डिंग है, जो संबंध है, वो कितना प्रगाढ़ है, कितना प्रबल है। और ये समस्या मंगल की वजह से अगर आती है तो विवाह टूटता भी है और कभी कभी मामला मुकदमेबाजी तक चला जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो वैवाहिक जीवन में अनावश्यक समस्या पैदा करता है। होता कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम दुनिया भर की पैदा करता है। अनावश्यक कारणों से विवाह टूटता है, जैसे शक की वजह से टूट गया, जैसे वहम की वजह से टूट गया, ऐसे कारणों से विवाह टूट जाता है। शनि की वजह से क्या होता है कि काफी लंबे समय के बाद जाकर के रिश्ते टूट जाते हैं। कभी कभी शादी के 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन शनि अगर निगेटिवली रोल प्ले कर देगा, निगेटिव हो जाएगा, तो शादी इतने लंबे समय के बाद भी टूट सकती है। अगर बृहस्पति कमजोर होता है वैवाहिक जीवन में, तो अहंकार से रिश्तों में दरार पैदा करता है। अहंकार, बृहस्पति माने होता है ईगो प्रॉब्लम पैदा करता है ना। पति के मन में पत्नी के प्रति ईगो है, पत्नी के मन में पति के प्रति ईगो है। ये जो ईगो है, जो अहंकार है, वो विवाह तोड़ देता है। अगर शुक्र खराब है तो विवाह बहुत जल्दी महत्वाकांक्षाओं की वजह से टूट जाता है। पत्नी का सपना है कि पति की बड़े से मकान हो, पति के पास कार हो, पति मुझे विदेश यात्राएं ले जाएं। पति बेचारा छोटी सी नौकरी में जीवन चला रहा है। अति महत्वाकांक्षा जो पत्नी की है, विवाह तोड़ देगी। या पति के मन में है कि पत्नी मेरी नौकरी करे, पत्नी मेरी नौकरी भी करे, घर भी चलाए, बच्चों को भी देखे, सब करे पत्नी। पति की अति महत्वाकांक्षा विवाह तोड़ देगी। कुल मिलाकर 3 चीजें अहम होती हैं। एक तो पति पत्नी के बीच विवाह का बंधन, एक पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल, और एक पति पत्नी के बीच में आपसी भरोसा। अगर ये तीनों चीजें ठीक हो जाएं तो वैवाहिक जीवन जो है वो बड़ा सुंदर होता है, बड़ा अच्छा हो जाता है। क्या करेंगे, कैसे उपाय करेंगे? पति पत्नी के बीच में जो विवाह का बंधन है, उसे कैसे मजबूत किया जाए, क्या उपाय किया जाए? पहली बात, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सात्विक रहें। अगर संभव है तो घर में प्याज लहसुन भी ना बने उस दिन, नहीं तो नॉनवेज अल्कोहल तो लेंगे ही नहीं। मांस मदिरा का प्रयोग तो बृहस्पतिवार शुक्रवार को घर में नहीं होना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग ना हो तो और भी अच्छा होगा। घर में शिव पार्वती का नियमित पूजन करें। पति पत्नी मिल करके शिव पार्वती का पूजन करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और पति पत्नी अपनी कलाइयों में कलावा जरूर बांधें। पति अपनी दाहिनी कलाई में कलावा बांध ले, पत्नी बांध दे उसकी, और पत्नी अपनी बाईं कलाई में कलावा बांध दे, पति बांध दे उसके। सलाह लेकर के पति को एक ओपल या मोती पहननी चाहिए, और पत्नी सलाह लेकर के एक हीरा या एक पीला पुखराज अगर धारण करे, तो इससे पति पत्नी का जो आपसी संबंध है ना, जो विवाह का बंधन है ना, जो एडजस्टमेंट है, जो आपसी तालमेल है, एक दूसरे की बात समझने वाली जो बात है, वो काफी मजबूत हो जाती है, काफी अच्छी हो जाती है। दूसरा पार्ट, पति पत्नी के बीच में कलेश को कैसे दूर करें। बेवजह कलेश होता है। एक कप चाय को लेके कलेश शुरू हो गया, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो जब कलेश छोटे लेवल पर हो, तभी अगर उससे निपट लिया जाए, उसे ठीक कर दिया जाए, तो प्रॉब्लम और नहीं होगी। तो पति पत्नी के बीच कलेश को कैसे दूर करें? किचन में रात में जूठे बर्तन न छोड़ें। महिलाओं को हो सकता है मेरी बात बहुत अच्छी न लगे, या महिलाओं को लगे कि क्या पंडित जी रात में भी काम करवाने के मूड में आ गए। लेकिन देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सुबह जब आप सो के उठें, किचन में जाएं, तो रसोई घर बिल्कुल साफ सुथरी हो, बहुत अच्छी तरह से हो। रसोई घर में अन्न पकता है, वो भी तो एक पूजा का स्थान है ना, जहाँ से घर को पोषण मिलता है, जहाँ से आप भोजन ग्रहण करते हैं।
तो किचन में रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है और धार्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। घर में टूटा हुआ कांच मत रखिए। कांच का गिलास टूट गया है घर में बिल्कुल ना रखें। कोई मिरर टूट गया है, कोई दर्पण टूट गया है, कोई आईना टूट गया है कांच का, बिल्कुल ना रखें घर में। घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाएं। जब आप पानी का पोंछा लगाते हैं उसमें नॉर्मल 2 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसका पोंछा घर में लगे तो जो निगेटिव एनर्जी है घर की वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। घर में गुलाब की सुगंध वाली अगर अगरबत्तियां आप जलाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाएं, सुंदर रहेगा। और अपने सोने वाले कमरे में रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाएं, क्योंकि फूल हर समय आपको रंग बिरंगे मिले ना मिले, ताजे मिले ना मिले, एक सवाल हो सकता है। इसलिए अपने बेडरूम में जिसमें पति पत्नी सोते हों वहाँ पर अगर रंग बिरंगे फूलों का एक चित्र लगाएं, एक सीनरी लगाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि ये तमाम उपाय अगर आप करेंगे तो पति पत्नी के बीच में कलेश होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो बहुत छोटे मोटे लेवल पर होगा और समाप्त हो जाएगा। तीसरी जो सबसे अहम बात है, पति पत्नी के बीच आपसी भरोसा, आपसी विश्वास कैसे मजबूत करें। देखिए, कितना भी प्रेम हो, अगर पत्नी को पति पे भरोसा नहीं है तो ये प्रेम जल्दी नहीं चल पाएगा, या पति को पत्नी पे भरोसा नहीं है, शादी नहीं चल पाएगी। बड़ा भरोसे का मामला है ये। तो कैसे भरोसा पैदा करें, पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप का भरोसा कैसे पैदा करेंगे। ऐसे घर में रहें जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो। जो लोग अंधेरे घरों में रहते हैं, आप देखें जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उनके जीवन में रिश्तों की समस्या जरूर होती है। ये आप आजमा कर देख लीजिएगा कि जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता उन घरों में पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों के रिश्ते दूसरे लोगों से नहीं होते, उनके जीवन में रिश्तों की समस्या जरूर होती है। घर के पिछले हिस्से में केले का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसमें नियमित रूप से जल डालें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और हर शनिवार को शाम के समय घर में सुंदर कांड का पाठ करें, और अगर पति पत्नी मिल करके करें तो नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। नहीं तो पति को समय मिले तो पति कर लें, पत्नी को समय मिले तो पत्नी कर लें। अपने सोने के कमरे में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखें। सोने के कमरे में टीवी लगा रखे हैं, म्यूज़िक सिस्टम रखे हैं, सीडी प्लेयर रखे हुए हैं, तो अगर बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अपने कमरे में रखेंगे आप तो आपके वैवाहिक जीवन में जो भरोसा है वो कमज़ोर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो राहु है, और राहु को जितना आप अपने घर में घुसाएंगे मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा होंगी। कमरे में सफ़ेद प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे कि घर में बेडरूम में डिम लाइट रहती है। राम जाने बेडरूम में डिनर करना चाहते हैं या बेडरूम में क्या करना चाहते हैं कि बेडरूम में एकदम डिम लाइट रहती है। बेडरूम में भी अच्छा प्रकाश होना चाहिए। भले ही आप सोते समय लाइट बुझा दें, लेकिन बेडरूम में भी अच्छी लाइट होनी चाहिए। देखिए, प्रकाश के अंदर एक गुण होता है, प्रकाश की जो खूबी होती है वो मन को एलिवेट कर देती है। आप देखें कि अंधेरे में रहने वालों का जो मेंटल लेवल है वो कमज़ोर होता है, और उजाले में रहने वालों का मेंटल लेवल बड़ा अच्छा होता है। तो बेडरूम में, या मैं तो ये कहूँगा कि पूरे घर में ही प्रकाश की बढ़िया व्यवस्था करिए, लेकिन अपने बेडरूम में जहाँ पति पत्नी सोते हैं वहाँ अच्छे प्रकाश की व्यवस्था करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इन बातों का अगर ध्यान दें, छोटे छोटे उपाय करें, तो पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा सुंदर हो सकता है, और उनके रिश्ते की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल, लेकिन जाने के पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी चीज़ें वर्जित हैं, भगवान शिव की पूजा में किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बताएंगे। ले हम वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने के उपाय बताए थे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनसे बात करते हैं। बताइए।
हाँ, शिवलाल बोल रहे हैं हम। हाँ शिवलाल जी बताइए। 21/12/1999 लड़के के विषय में पूछना है। किसका है शाम को ये? 6:07 पर आपके बेटे का है? हाँ। समय बताइए। समय 6:07 शाम को। शाम को? हाँ, मंगल। कहाँ पे जन्म हुआ है? बॉम्बे में ही हुआ है। कहाँ पे? बॉम्बे में, अंधेरी में। मुंबई अंधेरी में। जी पूछिए क्या प्रश्न है? लड़के का करियर कैसे रहेगा? जी। कुंडली जो आपके बेटे की हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है मिथुन लग्न की और राशि बन रही है वृषभ। कुंडली में शिक्षा में शुरुआती दौर में थोड़ी बाधाएं दिखाई देती हैं और बाद के समय में जीवन इनका बेहतर हो जाएगा, इस तरह की संभावना दिखती है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करियर बनाने की संभावनाएं इस कुंडली में दिखाई दे रही हैं। कुल मिला के लगभग 20 वर्ष की इनकी उम्र हो चुकी है और उम्र के जब 24 साल ये पूरे करेंगे 2023 में, वहाँ से इनकी ज़िंदगी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। एक उपाय करिए, एक इनको पन्ना पहना दीजिए अच्छे करियर के लिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। इस सवाल का जवाब दे रहे थे और वैवाहिक संबंधों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बार बार सरदर्द होता हो, सरदर्द की समस्या से परेशान हो, शरीर दर्द से परेशान हो, तो रोज सवेरे उगते हुए सूर्य की रोशनी में पीठ करके कुछ देर खड़े हों या पीठ करके कुछ देर बैठें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी भी तरह का वहम न पालें और यात्रा इस समय करना फायदेमंद नहीं होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, अनावश्यक तनाव ना पालें, पारिवारिक समस्याएं हल होती जाएंगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, धन हानि से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, करियर में बदलाव के योग हैं, संतान की उन्नति होगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, सेहत ठीक रहेगी, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर में लाभ के योग हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में सुधार होगा, यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, सेहत का ध्यान रखें, संतान को लेकर तनाव ना पालें, हनुमान जी की पूजा करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, सोच समझकर निर्णय लें, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें,
स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, अनावश्यक बातों को तूल न दें, धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, काम में लापरवाही ना करें, धन के नुकसान से बचाव करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मैनपुरी से कोमल हैं। कोमल से बात करते हैं। कोमल बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, हम अपने भाई के बारे में पूछना चाहते हैं, उसके भविष्य के बारे में। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1993, जन्म स्थान है फिरोजाबाद। जन्म स्थान कहाँ है? जी आप सुन पा रही हैं? यस पंडित जी। जन्म का समय बताइए। 10 बजे पंडित जी, सुबह का, रात को 10 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? फिरोजाबाद। जिला क्या है? जिला मैनपुरी। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी, उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी शादी कब होगी। आपके भाई की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है मीन लग्न की, और आपके भाई साहब की जो राशि बन रही है वो बन रही है सिंह राशि। जहाँ तक इनके भविष्य का सवाल है, करियर इनका अच्छा रहेगा, करियर में तरक्की भी करेंगे, और मुझे लगता है कि मैनपुरी इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान से दूर जा कर के सफलता पाने की संभावनाएं इनके लिए ज़्यादा हैं। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में विवाह की जो संभावना है वो इस साल के सितंबर के महीने में शुरू होती है। सितंबर 2020 से लेकर के और अगस्त 2021 का जो एक साल का समय है, इस समय में इनके विवाह होने की संभावनाएं बन रही हैं। आप अपने भाई साहब को एक मोती पहना दीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, दिल्ली से पूजा हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा बताइए। मुझे अपने करियर में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने जॉब चेंज और लोकेशन चेंज की बहुत कोशिश की, लेकिन 6-7 महीने से कर रही हूँ। लास्ट मोमेंट पे जाके बात अटक जाती है। जन्म तारीख बताइए। 19 मई 1986। समय बताइए। 8:20 PM। 8:20 PM। जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। पूजा, जो कुंडली आपकी बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपकी जॉब भी चेंज होगी और आपकी लोकेशन भी चेंज होगी 30 जून के बाद। वृश्चिक लग्न और कन्या राशि की आपकी कुंडली हमारे पास बन रही है। महादशा आपकी राहु की चल रही है इस समय, और अंतरदशा आपकी जून 2020 तक सूर्य की है। इसके बाद आपकी चंद्र की दशा शुरू होगी। तो चंद्रमा की दशा में आपका स्थान भी बदलेगा और आपकी नौकरी भी बदलने की संभावना दिखाई देती है। कुंडली आपकी अच्छी है, लेकिन इस समय प्रेशर बहुत है। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो करियर में एडजस्टमेंट को लेके, परिवार की समस्याओं को लेके थोड़ी परेशानियां आपकी कुंडली में इस समय दिख रही हैं। 2 काम करिए। एक तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने 3 बार कहिए ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः, ये 3 बार कहिए। और एक मोती बनवा के आप जरूर पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 28 अप्रैल को। जिन लोगों का जन्मदिन 28 अप्रैल को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा।
स्वास्थ्य की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। पारिवारिक विवादों से इस साल आपको बचाव करना है। विवाह और संतान के मामले में अभी इस साल भी विलंब दिख रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी चीजें मना हैं जिनका प्रयोग आप शिव जी की पूजा में नहीं कर सकते। देखिए, शिव जी को तुलसी पत्र और केतकी का फूल अर्पित न करें। साथ ही साथ शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग भी ना करें। ये चीजें शिव पूजा में शुद्ध रूप से वर्जित हैं, शिव पूजा में शुद्ध रूप से मना है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल मानसिक या वास्तविक चढ़ाएं। धन संबंधी समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में ही और उसका समय होगा शाम को 7:30 से रात के तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत।